टुडे इज आवर टॉपिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के हम हिंदुस्तान के हमें पढ़ने हैं। जिसमें पहला फिजिकल फीचर जो आता है द हिमालयास। पहला फिजिकल फीचर जो हमें आता है वो कौन सा है? द हिमालयास। द हिमालयास हमें क्या पढ़ना है? ये जो हिमालय लाई करते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया की, जो हिंदुस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसमें ये लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ये लाई करते हैं। कौन लाई करते हैं? कौन से? द हिमालयास। जो हिमालयस पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट लाई करते हैं। ये जो हिमालयस है ये जियोलॉजिकली ये यंग है। क्या है? यंग। जियोलॉजिकली ये यंग है और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड है। स्ट्रक्चर ये फोल्ड माउंटेन्स है। मतलब क्या है इसका? मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था जियोलॉजिकली यंग का मतलब ऐसे कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से निकल कर आया था, यूरेशियन प्लेट से टकराया था ना, तो उस वक्त वो जो हिमालय से नए बने थे उस वक्त, इसलिए इनको कहते हैं जियोलॉजिकली यंग है ये। क्योंकि जो उसका डेक्कन प्लेट्यू है, कौन सा? इंडिया का जो फिजिकल फीचर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है वो ओल्ड है। वो क्या है? ओल्ड है जियोलॉजिकली। स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड में ये कहा था कि जब प्लेट गया था, कौन सा प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो गया था सिंक, तो किसके? यूरेशियन प्लेट के अंदर से, तो वहां बन गए थे कौन? हिमालयस बने थे। इसलिए ये फोल्ड माउंटेन है। क्या है? फोल्ड माउंटेन। यहाँ कन्वर्जन फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स? जो हिमालयस है ये क्या करते हैं काम? ये रन थ्रू इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय की जो पहाड़ है ये इंडस से शुरू होते और ब्रह्मपुत्र पर खत्म होते। कौन से? हिमालयस पहाड़। हिमालयस हमें क्या देखनी? इनकी विड्थ कितनी है? ये कवर करते टोटल एरिया, हिमालयस टोटल एरिया कवर करते हैं 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर ये कवर करते हैं। 2400 किलोमीटर जब विड्थ जो इनकी है वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। इनकी विड्थ जो है जेएंडके में जो इनकी विड्थ है वो 400 किलोमीटर है। इन जेएंडके में जो इनकी विड्थ है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इनकी कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में एपी, वहां इनकी जो विड्थ है वो है 150 किलोमीटर। कितनी है? वो विड्थ इनकी वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। कश्मीर में इनकी सबसे ज्यादा विड्थ है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम विड्थ है। कितनी? 150 किलोमीटर। हिमालय जियोलॉजिकली यंग है क्योंकि यंग बने थे ना, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसका था? कहां से? गोंडवाना लैंड से और यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया तो ये यंग बने थे। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जो ओल्ड जियोलॉजिकली ओल्ड है वो कौन है? डेक्कन प्लेट्यू। वो उस वक्त में हिंदुस्तान, जब पंजिया का लैंड था ना, उस वक्त में हिंदुस्तान के साथ कौन था? डेक्कन प्लेट्यू। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको कहा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स की 3 किस्म है ना, तो यहाँ हुई कन्वर्जिंग फोर्स। क्या हुई? कन्वर्जिंग फोल्ड मतलब कि एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर आया, डेंसर नीचे और लेसर ऊपर, उसकी वजह से कौन बने? फोल्ड माउंटेन्स। और कौन है? हिमालयस। कौन है? हिमालयस। अब हमें क्या देखना है? जो हिमालयस है ना, इनकी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मगर ये पैरेलल है आपस में। क्या है? पैरेलल। मगर इनकी 3 टाइप्स है। कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स है हिमालय की जो आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है आपस में? हिमालयस consists 3 parallel ranges in longitudinal extent। हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस है। कितने रेंजेस? हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है। हिमालयस की 3 पैरेलल रेंजेस है फ्रॉम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि लॉन्गिट्यूड में इससे कितने रेंजेस है? 3 पैरेलल रेंजेस। 3 हिस्सों में हिमालय को डिवाइड किया गया है। जो पहली रेंज है हिमालयस की वो है इनर हिमालयस। क्या है? इनर। यहां हम उसको बोलेंगे ग्रेट हिमालयस, यहां बोलेंगे हिमाद्री हिमालयस। ये पहली रेंज है। ये क्या है? पहली रेंज है। जो उसकी दूसरी रेंज है, दूसरी रेंज का नाम है मिडल और लेसर, या बोलेंगे हिमाचल।
हिमालयास। जो इसकी तीसरी रेंज है, क्या है तीसरी रेंज है, वो है शिवालिक्स, यहां बोलेंगे आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास। ये 3 टाइप्स तो हमने पढ़ी, मगर हमें ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या रखना है हमें? रखना है यहाँ कंसेप्ट याद। हम किसको बोलेंगे इनर हिमालयस, किसको बोलेंगे मिडल हिमालयस, किसको बोलेंगे शिवालिक्स। देखो जो हिमालयस की 3 पर रेंजेस है ऐसी है। जो ऊपर वाली रेंज है जिसको इनर हिमालयस, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, ये कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यू, कहीं ब्रेक नहीं, ये कंटिन्यूअस रेंज है। और जो दूसरी रेंज है उसको कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय और मिडल हिमालयस, ये बीच में डिस्कनेक्ट है। क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। और तीसरी रेंज जो है शिवालिक्स, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये रेंज भी कंटिन्यूअस नहीं है। देखो यहाँ एक हमें बात याद रखनी है, अगर हमारे अंदाजे से अगर हम देखेंगे यहाँ इनर कौन सी है, मिडल है ना, इनर तो हम इसको बोलेंगे ना, इनर हमारे लिहाज से ये होनी चाहिए ना, हमारे नजरिए के लिहाज से। मिडल कौन सी है और आउटर कौन सी होनी चाहिए, ये। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन देखना है। क्या देखना है? फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की कौन पहले बनी, कौन रेंज पहले बनी, फिर कौन बनी, फिर कौन। जब इरोशन इंडोआर्शनल प्लेट टकराया किसकी प्लेट के साथ? इरोशन प्लेट के साथ। जो पहले रेंज बनी वो कौन सी बनी? इनर हिमालय, इसलिए इसको कहते हैं इनर हिमालय। पहले ये रेंज बनी, पहले ये रेंज बनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमें यहाँ से देखना है, कहां से? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमें देखना है। आया समझ? हमें इस नजरिए से देखना है। तो जो पहली रेंज है वो कौन सी है? इनर हिमालयस, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ये याद रखना है, हमें याद रखना है। फिर जो दूसरी रेंज बनी वो कौन सी थी? मिडल या लेसर हिमालय या हिमाचल, हिमाचल हिमालयस। फिर जो तीसरी रेंज बनी उसको कहते हैं शिवालिक्स या उसको कहते हैं आउटर हिमालयस। आया समझ? ये 3 पर रेंज से किसकी? हिमालयस की। अब हम पढ़ेंगे पहली रेंज। कौन सी रेंज पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहली रेंज। पहली रेंज कौन सी है इसमें? इनर हिमालयस, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। हम पहली रेंज पढ़ेंगे। रखिए नजर, जो यहाँ पहली रेंज है ना, ये किस चीज से बनी है? इसमें ज्यादा कौन सी चीज है? क्वेश्चन आ सकता है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। किसकी? इसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। इसमें ज्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है। किसमें? ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री में क्या पाया जाता है? ज्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है। इसकी सबसे लॉफेस्ट पीकस है किसकी? ग्रेट हिमालयस की। क्या है? इसकी लॉफेस्ट सबसे बढ़िया पीकस किसकी है? ग्रेट हिमालयस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट जब टकराया था इरोशन प्लेट के साथ, वो पहले किसकी तरफ टकराया था? ईस्ट की तरफ। सबसे लॉफेस्ट पीक है वो आपको पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहां पाया जाता है? किस कंट्री में पाया जाता है? नेपाल में। कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है नेपाल में। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट जो है वो है 8,848 किलोमीटर। समझ आया? कितनी है? 8,848 किलोमीटर इसकी हाइट है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। वो कहां पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान की। आई थॉट हिंदुस्तान की सबसे लॉफेस्ट पीक जो हिमाद्री में पाई जाती है वो कौन सी? वो कौन सी है? हिंदुस्तान की जो लॉफेस्ट पीक है उसका नाम है कंचनजंगा। माउंट माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। और ये पाई जाती है कहां पाई जाती है? किस स्टेट में पाई जाती है हिंदुस्तान की? ये हमें ये सिक्किम में। किसमें? इसके क्या है ना, स्पेलिंग खुद लिखना, सिक्किम है। सिक्किम में पाई जाती। और इसकी जो हाइट है वो है 8,548 किलोमीटर। ये इसकी हाइट है 98 किलोमीटर इसकी हाइट है। ये कहां पाई जाती है? कंचनजंगा में। अब हमें यहाँ ये भी देखना है कि इस हिमाद्री में कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है हिंदुस्तान का? क्या है? कौन सा ड्रेनेज सिस्टम? हिंदुस्तान के 2 बड़े, हिंदुस्तान के जो अपना वाटर ड्रेन करते हैं, 2 बड़े यहाँ से निकलते दरिया इसके पीछे से। किसके पीछे से? यानी कि हिमाद्री के पीछे से। एक दरिया जो है वही इंडस। कौन सा है? एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र
अब हमें ये देखना है, ये जो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र है ये निकलते कहां से है ना, इनको ओरिजिन हमें देखना है ना, ड्रेनेज सिस्टम। देखो क्या बात है, ये जो ये क्या है, ग्रेट हिमाद्री है ना, यहाँ मानो ये ग्रेट हिमाद्री है ना, इसके यहाँ दूर और एक माउंटेन रेंज है नेपाल की तरफ, जिसको कहते हैं तिब्बत की तरफ है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ, कैलाश माउंटेन्स। क्या कहते हैं, कैलाश माउंटेन्स। इनको हम क्या कहते हैं, कैलाश माउंटेन्स। कहाँ कहते हैं इनको, कहते हैं कैलाश माउंटेन्स। इन कैलाश माउंटेन्स के नीचे साउथ की तरफ एक बड़ा लेक है। क्या बड़ा लेक है, क्या है, एक बड़ा लेक, जिसको हम मानसरोवर लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, सरोवर, क्या कहते हैं हम इसको, मानसरोवर लेक। ये जो मानसरोवर लेक है ये सोर्स है, यानी ओरिजिन का, जिसका, इंडस का भी और ब्रह्मपुत्र का। लेकिन हमें ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान के एक और बड़ा बड़ा दरिया हिमालय का, जो क्या है, गंगा, जो उत्तराखंड से निकलता है। कहां से, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे हिमाद्री में क्या आता है, हिमाद्री में क्या आता है। ये कहां से निकलता है, कैलाश माउंटेन से। किससे, कैलाश माउंटेन, तिब्बत से, है ना। तिब्बत किसमें, तिब्बत कंट्री कौन सी है, तिब्बत। वहां से एक मानसरोवर लेक, जहां से ओरिजिनेट क्या होता है, दो दरिया ओरिजिनेट होते हैं। एक तो होता है क्या, लेकिन आपको वहां क्वेश्चन आ सकता है, इज मानसरोवर लेक इज अ वाटर डिवाइड, इज मानसरोवर लेक इज अ वाटर डिवाइड। क्या जो ये मानसरोवर लेक है ये वाटर डिवाइड है या नहीं। आपको पता है वाटर डिवाइड क्या है, एक वाटर डिवाइड किस चीज को कहते हैं, वाटर डिवाइड किस चीज को कहते हैं, यानी कि एक पीक है, क्या है, पीक है ना, पीक के ऊपर कोई वाटर है, क्या है, ये वाटर यहां से भी आ सकता है, ये वाटर यहां से भी आ सकता है, ये वाटर यहां से भी आ सकता है, ये वाटर पीछे भी जा सकता है या नहीं। कितनी पीक की हाइट क्या होगी पीक की, है ना। इसी तरीके से ऑरिजिन तो एक ही, ऑरिजिन तो एक ही है, ऑरिजिन तो, लेकिन इंडस को ये जो है ना मानसरोवर एक्ट करता है वाटर डिवाइड, वाटर इन दोनों को सेपरेट करता है ना। इसकी जो ये ब्रह्मपुत्र है किसकी तरफ ड्रेन वाटर करता है, किसकी तरफ, ये वेस्ट की तरफ, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ, ये ईस्ट की तरफ। ब्रह्मपुत्र किसकी तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ, और इंडस जाता है वेस्ट की तरफ। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आप बोलिए जो हिमालय की रेंजेस में ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसमें खाली वाहिद एक ही दरिया है इंडस, जो किसकी तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ, और दो दरिया किसकी तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। समझ आता है। देखो हम याद क्या रखनी है यहाँ बात, जो ये कौन सा इंडस रिवर है ना, दोनों का वाटर डिवाइड कौन सा है, मानसरोवर लेक रहेगा यार। हाँ, ये हमें याद रखना है। ये मानसरोवर लेक कहां से निकलता है और हिंदुस्तान में कहां से एंटर करता है, कौन सा दरिया, कौन सा दरिया, इंडस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडस। कहां से एंटर करता है, कहां से इंडस एंटर करता है हिंदुस्तान में, कहां से, लद्दाख से। कहां से, लद्दाख से एंटर करता है। किसकी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, हमें ऐसे ही बताऊंगा। ये लद्दाख से एंटर करके वहां से इसको मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या मिलती है, ट्रिब्यूटरीज किसकी, इंडस की। कौन के, शोक रिवर है ना, शोक रिवर, द्रास रिवर में किसके साथ मिल जाते हैं, इंडस के साथ। और ये अपना वाटर ड्रेन करते करते कहाँ जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ, है ना। वहां इसको और क्या मिलती है, क्या मिलती है, और ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं। उससे जाके 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 कहाँ मुजफ्फराबाद क्या करता है, क्रॉस इसका पाकिस्तान का, जहां एक जगह मिथान पे, कहा मिथान पे, इसको मिलती है हिंदुस्तान की ट्रिब्यूटरीज, यानी जैन की जो निकलती है। आज हिंदुस्तान से और आइए जैन की, जैसे झेलम है, रवि है, ब्यास है, सतलुज है ना, रवि है, चिनाब है ना, ये दरिया इसको मिलते हैं एक ही जगह पे। क्या मिलते हैं, मिथान पे, कहा पाकिस्तान पे। फिर जब ये मिल जाए तो ये बड़ी दरिया की शक्ल बनाता है और जाके फिर अपने वहां ड्रेन करता है, किसमें, अरेबियन सी में। जिसमें ड्रेन करता है अरेबियन सी में। ऐसे जो ड्रेनेज सिस्टम में आगे पढ़ना है ना अभी, ये मैं ऐसे ही बताऊंगा। और ब्रह्मपुत्र, कौन सा, ब्रह्मपुत्र, ये भी ऑरिजिन कहां से होता है, ये भी ऑरिजिन मानसरोवर लेक से होता है ना, मगर टुवर्ड्स ईस्ट। ये किसकी तरफ जाता है, लेकिन यहाँ एक बात है ना, अगर ये दरिया ऐसे चलते हैं ना तो ये ब्रेक क्यों नहीं करते, किसको, ग्रेट हिमालय। मैंने आपको पहले कहा था ये कंटिन्यूअस है, पहले कहा था ना मैंने, ये कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। और इन पे जो है ना पेरिनियल क्या होती है, ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब ये 12 महीने चलते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर ऑरिजिन है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी मिलता है ना। क्योंकि जहाँ हमें ड्रेनेज सिस्टम पढ़े उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम हिंदुस्तान के वो दो तरीके, या तो हिमालय का या तो पेनिनसुला प्लेट का। जो पेनिनसुला प्लेट का ड्रेनेज सिस्टम वो किस पे डिपेंड करता है, रेन पर।
समझ मेरी बात आती है या नहीं आती है? और यहाँ में रखना ब्रह्मपुत्र जो ये किसकी तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ। और जाते जाते कहाँ से निकलता है, यहीं से निकल अर्जन तो एक है ना, तो तिब्बत में इसको कहते हैं वहां संगपो, किसको कहते हैं संगपो, ब्रह्मपुत्र। देन जाके अरुणाचल प्रदेश, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, किसमें, इंडिया की तरफ, कहाँ का है वहां, इसको कहते हैं दिहांग, क्या कहते हैं। फिर जाते 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 ये वहां कहाँ पहुंच जाता है, सिक्किम, कहाँ पहुंच जाता है, जब ये सिक्किम में ईस्ट कंट्री हिंदुस्तान की ना नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ, जो सेवन सिस्टर्स में कहते हैं, फिर ये सिक्किम में जाके, सिक्किम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, क्या नाम पड़ जाता है, बांग्लादेश, कहाँ, सिक्किम में, ये सिक्किम में नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, कहाँ, सिक्किम में नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और सिक्किम में ये बनाता है एक बड़ी रिवराइन आइलैंड, जिसको हम कहते हैं मजूली, क्या कहते हैं। फिर ये जाके सिक्किम से जाके फिर ये एंटर होता है किसी की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, जहाँ इसका नाम पड़ जाता है यमुना, क्या पड़ जाता है नाम, कहाँ पड़ता है यमुना, इसका नाम बांग्लादेश में, किसका, ब्रह्मपुत्र का। और फिर वहाँ गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा। जब गंगा और यमुना वहां मिल जाते हैं कहाँ, बांग्लादेश में, तो इन दोनों का नाम पड़ता है मेघना, क्या पड़ जाता है।